नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के शकूर बस्ती विधानसभा रानीबाग क्षेत्र में मौजूद था। साथ ही हमारे विकास शर्मा जी हैं जो कि किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं रानीबाग से। आइए बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के 27 साल बाद बनवास टूटने जा रहा है, तो बात करते हैं इस जीत को लेके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर क्या कहना चाहते हैं इस जीत को लेकर? सर भाजपा की जो जीत है सर हम ऐसा है जी, पहले तो इस चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद, दिल्ली वासियों को धन्यवाद कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसका सहयोग देने के लिए सभी वोटर्स का धन्यवाद। तो क्या लगता था, उम्मीद की सर इस बार दिल्ली में 27 साल का बनवास तोड़ेगी बीजेपी? जी बिल्कुल, ऐसा लगता था कि हम 27 साल का वनवास तोड़ेंगे। जिस तरीके की 10 साल की पिछली सरकार ने, अब हम उनको पिछली सरकार ही बोलेंगे, जिसको आपदा का नाम दिया गया था, जिस तरीके से आपदा ने दिल्ली के अंदर आपदा वाला माहौल बनाया, सड़कों को दुरुस्त नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किया, सिर्फ अपने ही महलों को बनाने में लगे रहे, अपनी नीतियों को बनाने में लगे रहे, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। तो दिल्ली की जनता जो उनसे परेशान थी, तो इस बात से हम आश्वस्त थे कि हम प्रचंड बहुमत से दिल्ली के अंदर सरकार बनाएंगे। सर ऐसे काम बताइए, क्या नीतियाँ रहेंगी आगे? अब बीजेपी सरकार बनी, क्या बदलाव होगा दिल्ली के अंदर? सर वसंत महोत्सव आया है, वसंत का विकास होगा आने वाले समय में। दिल्ली की जो जनता है वो अब आने वाले सुखद साम्राज्य का एक समय देखेगी, राम राज्य का समय देखेगी। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारी यहाँ की निगम पार्षद है ज्योति अग्रवाल जी, उनके नेतृत्व में, और जो अभी हमारे विजयी नेता श्री अपना करनैल सिंह जी जो बने हैं, उनके नेतृत्व में अब हम रानीबाग के अपने क्षेत्र का, अपनी दिल्ली का और अपने समाज का विकास देखेंगे। और बहुत सारे काम है जो पिछले 10 साल से आपदा सरकार ने झूठ बोल के जो नहीं करे, जैसे कि यमुना नदी का उन्होंने बिल्कुल भी सफाई नहीं करा, गंदा बदबूदार पानी जो हम लोग पी पी के बीमार हो रहे थे, उसको सही करेंगे। आने वाले समय में जो सड़कों की हालात थी, वाटर लॉगिंग का आपने हाल देखा होगा पिछली बरसातों में कि कैसे लोग घर से निकलते थे तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कब अपने गंतव्य पे पहुंचेंगे। जी। तो इस तरीके की जो दुरुस्त कार्यशैली है, उस कार्यशैली को सही करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, और जो हमारे राज्य का विकास होना है, जो पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था, वो आप आने वाले समय में देखेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी नई दिल्ली सीट नहीं बचा पाए सर वो तो उनके पाप का घड़ा किसी ना किसी दिन फूटना ही था। अरविंद केजरीवाल जैसा मैंने पहले भी कभी 1-2 इंटरव्यू में अपना बोला है कि वो राजनीतिक मानसिक रोगी इंसान है। जिस तरीके के वो झूठे आश्वासन देते हैं, दिल्ली का बेटा बन के दिल्ली के लोगों को उन्होंने ठगा है। वो महाभारत काल के हमारे एक कैरेक्टर थे दुर्योधन, जी बिल्कुल। वो उसी तरीके का, बस एक ये कलयुग के अंदर उनका वो नाम है। उन्होंने राजस्व का जो धन है, वो संपत्ति है जो हमारे काम आनी थी, वो देश की जनता में इस तरीके से बांटा कि बस वो उनकी वाहवाही हुई। तरक्की के लिए उन्होंने कोई भी मार्ग नहीं अपना चुना, और उसका जो नतीजा है आज ये कि वो अपनी खुद की सीट से भी हार गए हैं, और उन्हीं की नाकामियों की वजह से वो आज दिल्ली से भी हारे हैं। मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा सर दिल्ली का? सर वो तो देखो बीजेपी के ऊपर बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो भी आला कमान ये फैसला लेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, और हम उस मुख्यमंत्री के चेहरे को स्वीकार करके उनके लिए आगे भी बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। सर इस बार क्लस्टर वोट, जो झुग्गी झोपड़ी वोट है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जो कैप्चर थे, वो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ माहौल रहा। वो कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी के जो वोट हैं और मुस्लिम वोट हैं। सर जैसा कि मुस्लिम वोट का भी आंकड़ा आपने देखा ही होगा, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मतलब न्यूज़ के माध्यम से देखा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखा है कि जो क्लस्टर वोट है झुग्गी झोपड़ियों का, उनको आश्वासन और वादा, और जिस तरीके से अभी मोदी जी ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान भी बना के दिए हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा उनको भी मिलेगा। अच्छा। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि झुग्गी वाले जो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर थे, वो आने वाले टाइम में अपने पक्के मकानों में, पक्के घरों में रहेंगे। एक समुदाय भी समझ गया है कि हमारा विकास और भारत का विकास इन्हीं के साथ है, हम इनके से अलग नहीं है, वो भी हमारे देश के वासी हैं, और आगे वो हमारे साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। आयुष्मान योजना है वो लागू होगी सर? बिल्कुल जी, 100% पूरे भारतवर्ष में लागू है। उसका कई बड़े बुजुर्ग और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो योजना लागू है, दिल्ली के अंदर वो पहला काम यही होगा कि यहाँ भी उस योजना को लागू किया जाएगा। अच्छा, और क्या अपील देना चाहते हैं लास्ट में अपनी जनता, अपने क्षेत्रवासियों को? सर मैं पहली बात यही बोलना चाहता हूँ उन लोगों से कि आपके इस प्रचंड बहुमत का जो आपने ये हमें सहयोग दिया है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, उसके लिए तहे दिल से कार्यकर्ताओं को, तमाम वोटर्स को हमारा तहे दिल से साधुवाद है।
और आने वाले और भी चुनावों के अंदर वो हमारे को इसी तरीके से सहयोग देते रहे, जैसे कि हम अपने देश का विकास इसी तरीके से करते रहें। धन्यवाद।